मैं आज आप सब लोग से एक सवाल करना चाहती हूँ। ये सवाल सबके लिए है। एक लड़के का अपना घर कौन सा होता है? आप लोग सोच रहे हैं कि ये व्लॉग स्टार्ट करते आज मैं ये कैसे सवाल कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बट ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील किया है। एंड मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो इस सवाल से रोज़ गुजरती होंगी कि आखिर मेरा घर कौन सा है, एक लड़की का कौन सा घर होता है। अगर ससुराल में रहो तो वो बोलेंगे ये तुम्हारा घर थोड़ी है, ये तुम्हारा घर थोड़ी है, दूसरे घर से आई हो, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। और जब मायके में रहो तो ये बोलेंगे कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, तुम्हारा घर तो तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। अब तो जब शादी हो गई तो लड़कियां पराई धन हो गई, किसी और के घर की होगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक लड़की का अपना घर कौन सा होता है। इसका जवाब मैं खुद ही दूँगी। इसका जवाब ये है ना कि एक लड़के का अपना घर वही होता है जो वो खुद से बनाए, चाहे वो एक छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, एक रूम का ही घर क्यों ना हो, जो वो खुद से बनाती है वो उसका अपना घर होता है। बस उसके अलावा एक लड़की का अपना घर कोई नहीं होता है। कहने को दो घर होते हैं, ससुराल भी घर है, मायके भी घर है, बट सच पूछो ना, जब ऐसा कोई टाइम आता है, ऐसा कोई सिचुएशन होती है, ऐसा कोई टर्न लाइफ में होता है ना, तो हर कोई आपको ये बोल देगा कि वहाँ ससुराल में बोला जाएगा ये भी तुम्हारा घर नहीं है, मायके में बोला जाएगा ये भी तुम्हारा घर नहीं है। एक लड़की का घर सिर्फ वही होता है जो वो खुद के पैसों से, खुद की मेहनत से वो बनाई हो अपने लिए। मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेस किया है, बहुत ज़्यादा ये बातें बहुत ज़्यादा सुनी है कि मेरा अपना घर, मेरा अपना घर। तो मैं आज वही सोच रही थी कि मेरा अपना घर कौन सा है। ना ससुराल मेरा अपना घर है, ना मायके मेरा अपना घर है, तो मेरा अपना घर कौन सा है? मेरा अपना घर उसी दिन होगा जिस दिन मैं खुद के दम पे कुछ बनाऊंगी, वो मेरा अपना घर होगा। चाहे वो एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, एक रूम का ही घर क्यों ना हो, वो ही मेरा घर होगा जिस दिन मैं खुद बनाऊंगी। और उस दिन मुझे कोई नहीं बोलेगा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये कोई मुझसे नहीं कह सकता फिर जिस दिन मेरा खुद का घर होगा। तो कहने के लिए ना, दिलासा देने के लिए लड़कियों की ये चीज़ कह दिया गया है कि तुम्हारे दो घर होते हैं, दो घर। अरे एक भी घर नहीं होता है लड़की का, एक भी घर लड़की का नहीं होता है। ससुराल में ये सुनने को मिलता है कि ये तुम्हारा नहीं है, मायके में सुनने को मिलता है लड़कियां पराई धन होती है। मैं सब लड़कियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, लड़के शायद इस चीज़ को उतना फेस नहीं करते होंगे, लेकिन लड़कियां इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ कोई जेंडर का भेदभाव नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ सोसाइटी में होती है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। तो प्लीज़ इसको जेंडर से कनेक्ट ना करें। मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रही हूँ या लड़कियों वाला मैं वो एजेंडा नहीं चला रही हूँ। मैं जो चीज़ है मैं वो बोल रही हूँ कि हर लड़की से मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी ना कि कुछ भी लाइफ में करो ना करो, अगर कभी भी थोड़ी सी भी स्टेबल अपने पैर पे हो जाओ ना, थोड़ी सी भी स्टैंड हो जाओ ना, तो कम से कम एक अपना घर ज़रूर बनाना, एक अपना घर ज़रूर बनाना जिसमें तुमको कोई ये ना कह सके कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम चली जाओ, या तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकती, तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकती। जब अपने घर है ना तो करना, ये आपसे कोई ना कह पाए, चाहे वो एक झोपड़ी हो, चाहे वो एक रूम का घर हो, या वो कुछ भी हो। और मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि भगवान हर लड़की को उतना कैपेबल बनाए, उतना अपने पैर पे स्टैंड तो कम से कम कर ही देना कि वो लड़की अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ कर पाए अपने लिए। और मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अपने पैर पे अगर खड़े रहोगे ना तो लाइफ में कोई भी अगर ऐसी मुसीबत का एक टाइम आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ ज़िंदगी एकदम टर्न लेगी ना, एक यू टर्न लेगी और हर चीज़ एकदम इधर उधर हो जाएगा सब कुछ, तो कम से कम वहाँ ये जो फाइनेंशियल चीज़ है ना, ये सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है, बहुत बड़ा। क्योंकि अभी मैं उसी चीज़ से गुजर रही हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि मैं अभी सेपरेट हूँ, मेरा 3 साल का बच्चा है, मैं उसको लेके मायके में रहती हूँ। एंड मैं हर दिन, हर मिनट, हर पल मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, हर पल मैं गुजर रही हूँ इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। आज मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं तब कुछ सोचा जब मैं इन सारी बंधनों से फ्री थी, जब शादी नहीं हुई थी, या जब ऐसा था कि मेरा बेबी नहीं था, या जब सब कुछ सब, मैंने क्यों नहीं ये चीज़ सोचा। तब तो ये था कि चलो ठीक है, अभी तो ये लगता है कि पहले कि पापा करेंगे, फिर लगता है हस्बैंड करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपना होना, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं हर लड़कियों से ये 2 चीज़ कहूँगी कि एक तो खुद के पैर पे खड़ी हो, और जब अपने पैर पे खड़ी हो जाना ना, तो एक छोटा सा ही सही, एक बहुत मामूली सा ही सही, बट अपना घर ज़रूर बनाना। आज के टाइम को देख ऐसा लगता है ना कि लड़कियों का भी काम करना, जॉब करना, अपने पैर पे खड़ा होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना लड़कों का, उतना ही। वरना जब ऐसी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने के बाद आप बहुत पछताओगे, फिर आपके पास शायद बहुत कुछ आप खो चुके होगे, तो शायद आपकी वो एज निकल गई हो, बहुत सारा टाइम निकल गया हो, एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की आ गई हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड मैं हर बार, हर रोज़, डेली वो चीज़ फेस कर रही हूँ कि पैसों वाली चीज़ हर दिन फेस कर।
जब आप अपनी लाइफ में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीख जाते हो जिस पे कभी आपका पहले ध्यान नहीं गया होता, वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हो। तो कहते हैं बुरा वक्त ना आपको समझदार बना देता है, बुरा वक्त आपको मैच्योर बना देता है, आपको बुरा वक्त आपको ज़िंदगी सिखा देता है और ज़िंदगी की कहते हैं ना हकीकत से एकदम रूबरू करा देता है। बुरा वक्त भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही चीज़ है एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ध्यान रखिएगा और जो चीज़ मैंने बोला है प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड मेरी बातों का किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं है।